एयर कंडीशनर की जो कूलिंग जो टेम्परेचर होती है, जो रेंज होती है, उसको 20 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच निर्धारित करने की योजना बना रही है। अब इसका मकसद क्या है, इस सोच के पीछे तर्क क्या है, ये जरा समझ लेते हैं। और ये खबर लेकर आए हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। समीर, मतलब बड़ा इनोवेशन है ये, सरकार इस तरह की चीज सोचती है। जरा बताइए कि क्या कुछ चल रहा है सरकार के बीच में और क्यों इस पर विचार हो रहा है। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि खबर यह है कि सरकार एसी एयर कंडीशनर का जो कूलिंग रेंज होता है इसके पैमाने तय करना चाहती है, यानी कि स्टैंडर्ड कूलिंग रेंज को तय करना चाहती है। और जो सरकार की मंशा यह है कि एसी का जो स्टैंडर्ड कूलिंग रेंज रहेगा वो मिनिमम 20 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। यानी कि आने वाले वक्त में जो एसी बाजार में आएंगे वो मिनिमम उसमें आप टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड रख सकते हैं और मैक्सिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रख सकते हैं। ये सभी प्रकार के एसी पर लागू किया जा सकता है, यानी कि जो एसी घर में इस्तेमाल होते हैं, जो होटल में इस्तेमाल होते हैं, यहाँ तक कि वो एसी जो ऑटो सेक्टर यानी कि जो पैसेंजर कार वगैरह में इस्तेमाल होते हैं उस पर भी ये स्टैंडर्ड कूलिंग रेंज लागू होगा। सरकार इस एक कोशिश के पीछे जो बड़ा लक्ष्य देख रही है, जो बड़ी तस्वीर देख रही है कि वो एनर्जी कंजम्पशन में जो बिजली की खपत है उसको बड़े पैमाने पर कम कर पाएगी। अभी की स्थिति आप देखें तो जो देश भर में विशेषकर गर्मी के सीजन में जो बिजली की डिमांड होती है और जो पावर जनरेशन होता है उसमें गैप रह जाता है, यानी कि पूरी डिमांड सप्लाई नहीं कर पाती है सरकार। यही वजह है कि एसी में सरकार इस तरीके का बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। उसके पीछे का तर्क यह है कि अगर आप एसी में 1 डिग्री का भी अगर आप फेरबदल करते हैं, मान लीजिए आप एसी 20 डिग्री के बजाय 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस्तेमाल करते हैं, तो आंकड़े ये बताते हैं कि 6% तक की बिजली की बचत हो सकती है, खपत में वो कमी आ सकती है। और अब आप इसका अगर एक एसी से अनुमान अगर आप बड़ी तस्वीर के रूप में लगाएं, अभी भारत में एसी का पेनिट्रेशन, एयर कंडीशनर का जो पेनिट्रेशन है वो 10 से 12 करोड़ है, यानी कि 10 से 12 करोड़ एसी भारत में इस वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि एसी इंडस्ट्री सालाना डबल डिजिट ग्रोथ से जब बढ़ रही है तो साल 2030 तक जो टोटल पेनिट्रेशन होगा एसी का वो 25 करोड़ से ज़्यादा रहेगा। ऐसे में सरकार को लगता है कि एसी वो सेगमेंट है जिसमें अगर ये कदम लागू किया जाता है कि स्टैंडर्ड कूलिंग रेंज 20 डिग्री टू 28 डिग्री का लागू किया जाता है तो वो बिजली बचत के रूप में काफ़ी मददगार साबित होगा। और जो बड़ा लक्ष्य सरकार देख रही है वो यही है कि साल 2035 तक अगर इन कदमों को लागू किया जाता है तो 60 गीगावाट तक की बिजली की बचत सरकार कर पाएगी। और जितनी बचत कर पाएगी उतना ही ज़्यादा वो जो है ये जो पावर सप्लाई के बीच का जो गैप है इसको वो पूरा कर पाएगी। तो जाहिर तौर पे ये एसी से जुड़ी हुई सिर्फ खबर नहीं है, ये पावर इंडस्ट्री के लिए भी उतनी अहम खबर है, पावर जनरेशन कंपनियों के लिए भी उतनी अहम खबर है। और सरकार की कोशिश ये है कि आने वाले वक्त में एक स्टैंडर्ड, एक पैमाना तय हो पाए और इस दिशा में बाकायदा स्टेक होल्डर मीटिंग, कंसल्टेशन काफ़ी हद तक इसको पूरा किया जा चुका है। जी समीर, बड़ी इंटरेस्टिंग आप जानकारी भी दे रहे हैं कि अगर 1 डिग्री अगर बढ़ाते हैं तो 6% तक बिजली की मतलब बचत हो जाएगी और 2035 तक जो सेविंग होगी 7.5 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, होटल तक सही है, घर के एसी में सही है, ये कार वाले एसी की कूलिंग रेंज में बदलाव करने की क्या जरूरत है, इसके पीछे सोच क्या है? जी बिल्कुल, बड़ा इंटरेस्टिंग आपका क्वेश्चन है। उसके पीछे जो लॉजिक है गवर्नमेंट का वो ये है कि कारों के मामले में आप जितना एसी को उसको मिनिमम टेम्परेचर पर आप ले जाते हैं उतना ही आप अपनी जो फ्यूल है, जो फॉसिल फ्यूल है जिसको आप पेट्रोल या डीजल कह दें, उसकी भी खपत बढ़ती है, प्लस कार्बन एमिशन भी उतना ही बढ़ता है। तो पर्यावरण के लिहाज से भी सरकार ये चाहती है कि एसी के कुछ मानक तय हों और ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला सेट हो पाए जो ऑटो इंडस्ट्री पर भी लागू हो। और ये इसमें एक विचार ये भी आया था सरकार के सामने कि जब स्टैंडर्ड फार्मूला लागू हो जाएगा तो वो कंपनियां जो एसी बनाती हैं, चाहे किसी भी सेगमेंट के लिए, उनको भी क्लैरिटी रहेगी कि मेरे को ये प्रोडक्ट बनाना है, उनको अलग अलग प्रोडक्ट और अलग अलग पैमाने तय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फीडबैक इंडस्ट्री की तरफ से भी सरकार को आया था जिसको सरकार ने अहम माना है। तो सरकार इसको कई मोर्चों पर देख रही है, यानी कि अगर ये लागू करती है जो लगभग उस दिशा में नियर टू कंप्लीशन तक पहुंच गई गवर्नमेंट, तो सरकार को लगता है कि सिर्फ बिजली की बचत ही नहीं बल्कि एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी मददगार साबित होगा। यही वजह है कि ऑटो इंडस्ट्री को भी सरकार ने इसमें शामिल किया
किया है और ऑटो कंपनियों पर भी या कारों में भी इस तरीके का पैमाना लागू करेगी कि मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री और मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री को रखना चाहिए। हालांकि ये बात आपने जिस एंगल से आप पूछ रहे हैं कि इसका ज़रूरत कारों में शायद उतनी ना पड़े या उतना व्यवहारिक ना हो, ये बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन सरकार का सोचना और इंडस्ट्री का सोचना दूसरे नज़रिए से है और सरकार उस पर कदमताल करती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है समीर, बहुत शुक्रिया। मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि देखिए आजकल दिल्ली में टेम्परेचर अगर अभी मैं देखूं ना 41 डिग्री टेम्परेचर है, आपकी गाड़ी अगर बाहर खड़ी है तो आप सोचते हैं कि जितना कम हो सके एसी पहले कर दीजिए, सामान्य हो टेम्परेचर, उसके बाद गाड़ी चला के ले जाए। लेकिन ठीक है, सोच अच्छी है सरकार की कि कार्बन फुटप्रिंट को, एमिशन को कम किया जाए, एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई जाए और बिजली की बचत की जाए। अगर इतनी बड़ी बचत हो रही है तो ठीक है, 20 डिग्री बहुत होता है, उससे नीचे तो फिर क्या ही करना है ऐसी करके। समीर बहुत शुक्रिया।